लगभग 3 से 4 भाषाओं में गाते हैं। नाम है पिंकू बाबा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दिए मेरे इंटरव्यू के लिए। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप करेंगे क्या। जो काम मेरे पास आता है वो मैं करता हूँ। एक शानदार गीतकार हैं। प्यार है लोगों का। क्या गीतकारी से पेट नहीं भरती है कि सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी? देखिए, पेट भरने वाली कोई बात नहीं है। आप मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं इस फील्ड में जब से आया हूँ तब से मैं एक राजकुमार की तरह रहा हूँ। पेट भरने के लिए इसमें मैं नहीं है। मैं मुझे लगता है कि मैं इसमें इसका मजा लेने के लिए आया हूँ। मजा लेता हूँ मैं इसका। क्या मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह के बाद वर्तमान के दौर में, ठीक है, पवन सिंह से ऊपर कोई अभी गायक है जो कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हो? गायकी तो मतलब एक से एक कमाल के लोग गायक हैं। देखिए, ठीक है, सक्सेसफुल में देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई नहीं है जी। अगर बात किया जाए कि काबिलियत की तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसी टैलेंट्स हैं जो हमारे गली नुक्कड़ पे हैं, जी, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ऐसा वो क्या नहीं दे पा रहे थे कि आपने गायकी स्टार्ट कर दी? हाँ, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया कहा। वो क्या नहीं दे पा रहे थे जो आप भोजपुरी को देना चाहते हैं? मैं भोजपुरी को देना चाहता हूँ जो मैंने जिंदगी दिया, जिंदगी 2 दिया और उन जैसे प्रोजेक्ट्स में भोजपुरी को देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पैसा कमाने और परिवार चलाने नहीं आया हूँ जी। वो हो जाता है, हम लोगों का एडजस्ट हो जाता है, फैमिली है वैसे एडजस्ट हो जाता है। मेरा मुख्य ये रीजन है इसमें आने का कि मैं इसको बदलूं। मैं आया ही था, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के इसलिए आया था कि मैंने देखा कि जैसे उस समय राधे समरसिया जी थे, गुड्डू रंगीला जी थे, तो उनके गाने जब बजते थे तो लोग ऑर्केस्ट्रा में तो बहुत मजा लेते थे, मतलब खेत में या समियाना में जाके, लेकिन दरवाजे पे नहीं बजता था गाना। तिलक हो, विवाह हो या कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ वर्षों पुराने हिंदी गीत बजाए जाते थे, लेकिन भोजपुरी गीत नहीं बजाए जाते थे। भोजपुरी गीत बजाने पे लोग उस पे बोलते थे कि काहे बजौले हो, बंद कर, भोजपुरी गाना ना बाजी। तो मुझे लगा कि अपनी बोली जिससे हम प्यार करते हैं, जिसमें पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज की बोली है, उसका ये सम्मान तक नहीं है कि वो हमारे शुभ कार्यों में हमारे दरवाजे पे बज सके जी। उसकी जगह है खेत में और 12 बजे रात के बाद। हम लोग जब बच्चे थे तो 12 बजे रात के बाद भोजपुरी बजाई जाती थी और हेडफोन में बजाई जाती थी। तो मेरा बस आने का यही मकसद था कि मुझे भोजपुरी को हर घर बजने लायक बनाना है। एक बात बताइए, जब आप गीतकार थे तो बड़े से बड़े गीतकारों को, बड़े से बड़े धुरंधर कवियों को आपने कड़ी टक्कर दी। अब आप गायकी की शुरुआत कर दिए हैं, गाने गा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मेरा किसी से टक्कर है नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ और गाते हैं, मैं कुछ और गाता हूं। क्या आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में? निश्चित 110%। और मैं आपसे भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों बॉडी मांग रही है, बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? बॉडी गाने में बॉडी नहीं मांग रही है, और बॉडी बनाने का मामला होगा तो मैं 3 महीने में स्ट्राइड करके घर पे बैठ के नहीं, लेकिन बॉडी क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में वही गायक सक्सेस है जो वीडियो बनाता है, जो हीरो दिखता है। ठीक है सर, मैं बॉडी बना लूंगा, 3 महीना स्ट्राइड लेना है, बॉडी बन जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भोजपुरी स्टार स्ट्राइड लेते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं अगर मुझे बनाना होगा 3 महीने में बना लूंगा। 3 महीने में बना 3 महीने में खूब अच्छी बढ़िया कट शट ये इधर डोले सोले हो जाएंगे। कोई ऐसा गाना जो आपको लगता हो कि मतलब जो अभी तक आप गा चुके हों और आपको लगता हो कि इस गाने के साथ नाइंसाफी हो गई है और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गाना बन सकता था? जैसे कोई भी ऐसा गाना जो आपने गाया हो और आपको लगता हो कि इस गाने के साथ दर्शकों ने नाइंसाफी कर दिया? अभी तक तो मेरा कोई कुछ रिलीज हुआ नहीं है। नहीं, पहले तो कई सारे गाने आप गा चुके हैं। पहले गाने मैंने गाए हैं, लेकिन उनको मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पे। और मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, फिलहाल ऐसा क्या चीज लेके आ रहे हैं दर्शकों के लिए? हाँ, दर्शकों के लिए वो चीज लेके आ रहा हूँ कि मैं भोजपुरी जो आप सुनते हैं कंटिन्यू, वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं एक अलग एक ऐसा यूनिक चीज सुना दीजिए दर्शकों। मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा गोपनीय है जी। लोगों को लगना चाहिए कि ये कुछ अलग लेके आया है। दर्शक अगर आपको सुनना चाहें, दर्शक अगर आपको देखना चाहें तो किस नाम से सर्च करेंगे तो देख पाएंगे? आप पिंकू बाबा कहूँ, पिंकू तिवारी, अभी मैं थोड़ा सा पिंकू तिवारी या पुनीत तिवारी पिंकू कहूँ? आप पिंकू तिवारी के नाम से मैं सोच रहा हूँ कि शुरू करूंगा पिंकू तिवारी। हाँ, चलिए ठीक है।
अगर फ्यूचर में अगर पिंकू बाबा गाना गाते हैं और वास्तव में कमाल के गायक हैं, मैं ऐसा करता हूँ ना, जो पवन जी के लिए आपने जिंदगी 2 लिखा था, हाँ, 2 लाइनों ही गुनगुना एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे गायकी का समझ लग जाए, ठीक है? आपने और दर्शकों को एक टेस्ट समझ में आ जाए कि ये कलाकार कैसा है, ताकि तभी तो इंतजार करेंगे। तो सुना देते हैं, एक बात इनसे बोल दें कि जो जिंदगी सुना है आपने, जिंदगी 2 सुना है, उससे आगे की चीज होंगी जो मैं गाऊंगा, और उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए मैं गाने कर रहा हूँ। और जो भी आजकल के सिंगर हैं वो तो हालांकि मेरी बात समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप एक गाना लेके आते हैं जिसमें भैया बहिना का प्यार या ऐसा कुछ होता है, और माटी के कर्जा ना दियाई, दुधवा के नेक ना दियाई, और फिर आपको आपका गाना फेल कर जाता है, तो आप दर्शकों को बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा गाना लेके आया था, लोगों ने नकार दिया, लोग अच्छे नहीं हैं। देखिए वही पब्लिक है जो कैसन बड़े लक्ष्मण देवरवा हर घर बजवा दी थी, ठीक है, जाए चंदा हर घर बजा दी थी। लोगों को मजा आना चाहिए, गाना आपका ऐसा होना चाहिए, मजा आना चाहिए। और आप लोग जो करते हैं, जो भी सिंगर्स हैं जो इस तरह के गाने लाते हैं और उनको लगता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं सॉरी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग देश काल पे आधारित गाने गाइए, ठीक है, मजा भी आएगा। जो करंट सिचुएशन चल रहा है उस पे गाइए। जैसे अभी भिखारी ठाकुर जी के बहुत सारे गाने गाते हैं आपके गोलू राजा जी, गाते हैं ना, बहुत सारे लोग मंच पे भी गाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। भिखारी ठाकुर जी वो दे के गए, आप क्या दे के जाएंगे? आप पहले जिंदगी 2 दिखा सुनाइए। जिंदगी 2 हम सुना देते हैं। गाना ऐसे है क्योंकि आपके सिंगर लोग इशारा कर रहे हैं कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में, तब पूछ लिहानी असलियत के कुछ सवालात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव और अभिनय और सिंगर लोगों ने इशारा करता है, तो ये इंटरव्यू छोटा बा, ठीक ना, लेकिन विस्तृत इंटरव्यू बहुत जल्द आप सबके बीच आई पिंकू बाबा के साथ। कहें कि देखिए, एगो बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करे में ना बड़ा मजा आवेला। मिले तानी फिर एगो बहुत ही शानदार आप सबके खातिर इंटरव्यू लेकर पिंकू बाबा के साथ। तब तक खातिर इतने देख के सबर करी, मिले तानी।